हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि और जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम है और जितने लोग पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया। अच्छा, कल एक्चुअली ये वीडियो का आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी और एक आध दो लोगों से मैंने बात भी की थी और उसपे से मेरी एक व्यूवर्स है, उनको मतलब प्रॉब्लम ये थी कि वो शायद उनसे कोई गलती हो गई है और उस गलती का गिल्ट वो लेके बैठी हैं। तो मुझे लगा, आज सुबह ये फील हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, जितने इस दुनिया में अच्छे लोग हैं ना, उनकी ये प्रॉब्लम है। उनसे अगर अनजाने जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वो उस चीज का गिल्ट लेके बैठे रहते हैं और जिंदगी भर एक बोझ की तरह उसको ढोते रहते हैं। तो मैंने क्या बोला, जितने अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई ही उनको ये रियलाइजेशन दे रही है कि ये गलत है और ये गलती आपसे हो गई है, और उसके बाद उसका वो बोझ बना के उनके कंधों पे थमा देती है और वो जिंदगी भर उस चीज को ढोते रहते हैं। तो पहली चीज, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम गलतियों का पुतला है, हमसे गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, हम कोई भगवान नहीं है और अगर देखा जाए तो भगवान से भी गलतियां हुई हैं। तो गलती करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, अगर आपने किसी का मर्डर नहीं किया है तो। जो ये सब जो है ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसी भी गलती किसी से हुई है तो जाके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आपको खुद ब खुद सुकून और शांति फील हो जाएगा। बट अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप उससे आगे बढ़ के माफी मांग लीजिए। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसको माफ कर दीजिए और प्रॉपर बोल के। अगर उसका नाम श्याम है, श्याम, मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। हो सकता है उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हो जिसकी वजह से तुमने ये डिसीजन लिया और मुझे हर्ट किया, बट उस चीज को, उस सब सिचुएशन को मैं भूलती हूँ और तब तुम्हें दिल से माफी करती हूँ। प्रॉपर बोल के करेंगे तब आपका ये माइंड एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ सोचेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉपर बोल के। और अगर आपने किसी से किसी का दिल दुखाया है तो आप उसको फोन करो और उससे सॉरी बोल दो। आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील होगा, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, जिंदगी जी रहा है, बट प्रॉब्लम आप लेके चल रहे हो उस एक नेगेटिव इमोशंस की वजह से। छोटा सा नेगेटिव इमोशन शायद आप लेके बैठे हो और वही रीजन है कि आपको, हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही हो सकता है आपको कुछ बीमारी वगैरह भी हो गई हो उस नेगेटिव इमोशंस की वजह से, या होती होगी। हेडेक होता होगा या कोई भी बैक पेन होता होगा, वो हो रहा होगा। और यही सब नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये सब चीजें होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। मैंने एक बुक रिकमेंड की थी, हील योर बॉडी। ये बुक आप पढ़िएगा, उसमें हर एक इमोशन से कौन सी बीमारी होती है वो तक लिखा हुआ है। तो उस ऐसा करिएगा। और एक, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जब भी हमारा राहु काल चल रहा होता है, जब हमारे टाइम में राहु आता है, तो उस टाइम पे जितने डिसीजन हम लेते हैं वो सब गलत होते हैं। वो सब गलत साबित होते हैं जितने डिसीजन हम लेते हैं, और वो चीज़ हमें पता ही नहीं होती है। और हमें लगता है कि यार गलती हो गई, गलत हो गया, बट वो हमसे नहीं होता है, वो राहु हमसे करवाता है। तो जब भी राहु काल चल रहा होता है तो आदमी को डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये फायदा देता है जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो। अच्छा, मेरा अभी ये टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे राहु काल कैसे चल रहा है, कैसे पता करें? तो मैं आपको बता देती हूँ, अपना बर्थ नंबर, अपना मंथ और करंट ईयर पूरा ऐड करिए और उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आइए, और वो सिंगल डिजिट अगर 4 है तो समझ लीजिए आपका राहु टाइम चल रहा है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका बर्थडे 10 मई 1980 है, तो आप 10 का 1, मई का 5, और अभी करंट ईयर चल रहा है 2023, तो 2023 को इन सबको ऐड करिए और उसका सम देखिए क्या आ रहा है। अगर उसका सम 2 डिजिट में आ रहा है, इधर 21 या 22, तो उसको भी सम करिए और उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आइए। और अगर सिंगल डिजिट 4 आ रहा है तो समझ लीजिए आपका राहु काल चल रहा है, और उस टाइम पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि राहु हमसे सारे डिसीजन गलत करवाता है। एक तो मैं आपको ये रिलैक्स दे दिया कि वो आपकी गलती नहीं थी, वो राहु की गलती थी, तो फील फ्री हो जाइए। और दूसरा, अगर आपने उस गलती कर दी है तो आगे बढ़ के उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और सॉरी बोल दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली सारी ये जो गिल्ट है, ये जो बोझ है, वो सब खत्म हो जाएगा। कल मैं एक्चुअली एक सीरियल देख रही थी, शिव शक्ति। उसमें जो चंद्रदेव थे, आप सबको पता होगा चंद्रदेव ने प्रेम करते थे वो रोहिणी से। और रोहिणी कौन थी? वो सती की बहन थी। तो जो महाराजा दक्ष थे, उन्होंने अपनी 26 बेटियों की भी शादी चंद्रदेव से करवा दी थी, क्योंकि वो सब भी उनको पसंद करती थी। तो अब चंद्रदेव की टोटल कितनी पत्नियां हो गई? 27 पत्नियां। बट चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते थे और उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, 26 पत्नियों को इग्नोर करते थे। तो राजा दक्ष को जब ये बात पता चली, तो राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाइए, आप का तेज जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका प्रकाश खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आप निस्तेज हो जाएंगे। तो अब चंद्रदेव ने बोला, क्यों? प्यार करना गलत होता है, प्रेम करना गलत होता है? अगर मैंने प्रेम किया है, मुझे उसके लिए सजा मिली है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ रोहिणी से प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा। तो गलती तो चंद्रदेव कर रहे थे, बस उसका आभास नहीं हो रहा था उनको। अब आप भी सोचोगे कि क्या गलती है? प्रेम करना तो सबसे अच्छी चीज होती है, प्रेम सब चीज का आधार है, राधा कृष्ण का प्रेम, हर किसी का प्रेम। तो अगर चंद्रदेव ने प्रेम किया था सिर्फ रोहिणी से, तो उस टाइम पे उनको बाकी 26 लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए थी, भले उनको कोई भी दंड मिले। बट उन्होंने किया, तो वो उनका कर्तव्य हो गया, कर्मा हो गया। और जब आदमी कर्तव्य में बंध जाता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का आभास उनको सती जी ने दिया कि आपने अगर सिर्फ रोहिणी से प्रेम किया था, तो आपको बाकी 26 से नहीं विवाह करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे तो आपने खुद को बचाने के लिए कर लिया। बट अब आप उनको वो प्रेम और वो सहयोग नहीं दे पा रहे हो। आज आपकी हालत ये है, आपकी 27 की 27 पत्नियां खड़ी हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रोहिणी खड़ी है। फिर चंद्रदेव को इस चीज का आभास हुआ। मेरा इस कहानी को सुनाने का ये तात्पर्य था कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। आपके अंदर का गिल्ट, आपका बोझ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर चंद्रदेव को जब ये आभास हुआ, तो उन्होंने उस चीज को सॉरी बोला, और फिर शिव शंकर ने उनको 15 दिन घटते रहने का और 15 दिन बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। तो गलतियां हम सबसे होती हैं, बट कभी हमें समझ में नहीं आता। और अगर आपको समझ में आ चुका है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके उस चीज को सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए। तभी आप उस गिल्ट से और उस बोझ से आप फ्री हो पाएंगे। एक मैं आपको अपनी लाइफ की बताती हूँ इंसिडेंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया था, तो बहुत अच्छा चला। 6 मंथ में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। एक वेल स्टेबल कंपनी बन चुकी थी 6 मंथ में। हमारे कंपनी में ऑलमोस्ट 7-8 लोग काम भी करते थे।
तो मैं उस टाइम पे मैं और मेरा पार्टनर साथ में काम करते थे। तो जब कंपनी बढ़ने लगती है तो हो सकता है हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है, बट हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मेरे पार्टनर ने मुझसे फिर बोला कि जी, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ मेरा काम आता है। जो तुम काम लेके आओगी उसका तुम्हें मैं 30% दे दूंगा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा कि जब आपकी कंपनी सेटल हो गई, सब कुछ चलने लगा अच्छे से, तब आप ये आके मुझे बोल रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मुझे काम ही नहीं करना। मुझे अब काम नहीं करना है। और रही बात 30% की, तो मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। 100% प्रॉफिट मैं ही रखूंगी, मैं 30% क्यों लूँ। उस कंपनी को, जब हम एक पहली कंपनी शुरू करते हैं ना, तो एक बच्चे की तरह वो करते हैं। फिर लड़ाई लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए, बहुत शांति से मैंने बोला मैं नहीं लूंगी और मैं काम भी नहीं करूंगी, और मैंने उस दिन उस कंपनी को छोड़ दिया। बट दिल में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि बिलीव मी, मैं आगे कोई कंपनी या कोई काम कर ही नहीं पा रही थी। मुझे हर टाइम वो दर्द फील होता था, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, ट्रस्ट इशू हो गया था। और उसके बाद मैंने खुद, 1 साल बाद उन्होंने मुझे फिर ऑफर किया कि रुचि गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा, अब हमारी कंपनी ऑलमोस्ट डूबने के कगार पे आ चुकी है, तो मैं तुमको ऑफर करता हूँ फिर से आके साथ में काम करो। बट मैंने उस टाइम मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। बट उस चीज का बोझ लेके मैंने 2 साल तक उसको झेला। फिर एक दिन मैंने उन्हें फोन किया और मैंने बोला कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ करिए, मैं इस बोझ को लेके आज नहीं चल सकती, क्योंकि इस बोझ को लेके चलने से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी में। और ये दर्द आज मैं निकालती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी कोई गलती है, और अगर आपने भी कोई गलती की है तो मैं आपको माफ़ करती हूँ उस चीज़ के लिए। और बिलीव मी, उस दिन मुझे इतना हल्का फील हुआ। और उसके बाद वो इंसिडेंट मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी किसी के साथ मैंने ये इंसिडेंट शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं उस चीज़ से फ्री हो चुकी थी, वो बोझ लेके नहीं चल रही थी। बट पता है हमारे साथ होता क्या है, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उस चीज़ का रोना हमेशा बचाए रहते हैं। सालों साल तक उसका रोना एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, दूसरों मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। बट मैंने उस दिन के बाद से उस बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। आप भी ऐसा कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आज भी मैं शाम को 4 बजे लाइव आने वाली हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बी रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत है तो, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।